ये सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर पी के बराबर है, जहां पी एक से बड़ा है, तो सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखिए, इसको करने का तरीका क्या होता है, जो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, वैसे तो इस सवाल को देखते ही आपको ट्राइंगल बनाना वैसे तो आना चाहिए, क्योंकि इसमें, इस केस में जब आप ट्राइंगल बनाते हो तो यहाँ पर एक वैल्यू आती है सिंपली थीटा, और अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पी आपको दिखती है, तो इसेंशली इस वैल्यू को बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है कि यहाँ पर 2p आता है, यहाँ तो आपका पी स्क्वायर प्लस वन आता है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू पी स्क्वायर माइनस वन आ जाती है। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको ये चीज़ पहले से नहीं पता है, ठीक है, कि इस तरीके से होता है, अगर पी एक से बड़ा हो और ये ऐसा है, तब तो आप ऐसा नहीं बना पाएंगे। अगर पहले से नहीं पता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा कि भाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी, अगर कोसेक प्लस कॉट पी है तो कोसेक माइनस कॉट वन अपॉन पी होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाती है कि कोसेक थीटा की वैल्यू जो है वो पी प्लस वन अपॉन पी, इसके बराबर होगी टू कोसेक थीटा की। तब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि कोसेक थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी हो जाएगी। तो यहाँ देखो पी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ हो गया टू पी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिर ये सॉल्व करोगे तो ये पी स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस से। बट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने बोला ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोसेक प्लस कॉट पी के बराबर है, जहाँ पी एक से बड़ा है, तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा, ताकि आप जल्दी कर पाएँ। अब सेक थीटा प्लस वन मुझे लिखना है, तो सेक थीटा प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। तो ऊपर तो ऐसा हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन, और सेक थीटा माइनस वन जब मैं लिखूंगा तो ये वैल्यू मेरी ऐसी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी टू पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस वन आ जाएगी, और नीचे आपका वैल्यू आएगा घटाने पे टू अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। ये पी स्क्वायर माइनस वन से कटेगा, टू टू से कटेगा, मेरा आंसर आ जाएगा बी, पी स्क्वायर। तो ये आपका सवाल का आंसर हुआ।